कैसे हो आप लोग। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में जो लास्ट टाइम मैंने मीट्रोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को कैरी ऑन करते हैं। उसका जो लास्ट हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे वो है अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड से हमने उसको कंटिन्यू किया था। उसका एक टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड में थोड़ा सा पिछला आपको जो अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड का जो लास्ट टाइम टॉपिक कवर किया था, छोटा सा पार्ट था परसेंटेज कैलकुलेशन, उसको रिमाइंड करवाती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका एलिगेशन मेथड कंटिन्यू करेंगे। अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड के अंदर दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक तो सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड, परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड, और दूसरा जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज एलिगेशन मेथड। परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड, परसेंटेज कैलकुलेशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें अल्कोहल परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड यूज कहाँ होता है, परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड वहां यूज होता है जहां पर हमें अल्कोहल की एक ही स्ट्रेंथ दी होती है। एक जैसे सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि हमें 90% अल्कोहल से 60% अल्कोहल बनाना है, यहाँ हमें एक ही स्ट्रेंथ दी हुई है अल्कोहल की, तो उस केस में हम परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कि कितना आपको इसका वॉल्यूम बनाना है, इनटू परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम गिवन, कितनी परसेंटेज दी हुई है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम नहीं, परसेंटेज गिवन, कि कितनी परसेंट का आपको अल्कोहल दिया हुआ है, और परसेंटेज रिक्वायर्ड। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर सपोज अब इसका 300 ml हमें वॉल्यूम बनाना है, तो 300 ml इसका हो गया अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज गिवन है इसकी 90% और परसेंटेज रिक्वायर्ड है 60%। इससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकाल के इसमें जो आपका आंसर आएगा तो अराउंड 150 ml, 150 ml, सॉरी गड़बड़ हो गई। तो ये आ गया 900 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 450 ml, कि 450 ml का आप इसमें 90% अल्कोहल लेंगे और उसके अंदर 150 ml आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो डाइल्यूट करके आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी वो 60% अल्कोहल की बनेगी। तो ये तो मेथड है कि जब हमारे पास सिंगल एक ही कंसंट्रेशन दी हो, कि एक कंसंट्रेशन से या एक स्ट्रेंथ के अल्कोहल से हमें दूसरी स्ट्रेंथ का अल्कोहल बनाना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये मेथड हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो मोस्ट कॉमन जो मेथड यूज होता है टू फॉर डाइल्यूशन वो मेथड है एलिगेशन मेथड। दिस इज द एलिगेशन मेथड। अब ये जो एलिगेशन मेथड है, इस मेथड को आप चाहे आपके पास अल्कोहल की 2 स्ट्रेंथ दी हैं, चाहे 3 स्ट्रेंथ दी हैं, चाहे 4 स्ट्रेंथ दी हैं या सिंगल स्ट्रेंथ दी है, आप किसी भी केस में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। इसके लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन मेथड, और इसके जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगी या जो भी मैं इसकी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, तो वो प्रॉब्लम्स आप नोट करते रहना ताकि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज एलिगेशन मेथड? एलिगेशन मेथड भी अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड का सेकंड मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। और ऐसा नहीं है कि इस मेथड को सिर्फ आप अल्कोहल के डाइल्यूशन के लिए यूज करेंगे कि एक स्ट्रेंथ का अल्कोहल किसी
आप क्वांटिटीज निकाल सकते हो। आप कोई भी सॉल्यूशन, चाहे एसिटिक एसिड है, चाहे अमोनिया सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आप इस मेथड को यूज करते हो। लेकिन इस मेथड में कुछ रूल्स हैं जो जनरल बेसिक रूल है। अगर सपोज आपके पास अल्कोहल की दो कंसंट्रेशंस हैं, एक हाई कंसंट्रेशन दी हुई है, हाई कंसंट्रेशन आपको एक दी हुई है इसमें, एंड लो कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन है आपके पास, हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे हाई कंसंट्रेशन कि अल्कोहल की कितनी, कौन सी कंसंट्रेशन हाई है, लो कंसंट्रेशन, और एक होगी जो आपको बनानी होगी, दैट इज रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, जो आपने बनानी है। हाई में से रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन आप यहां माइनस करेंगे, हाई माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, और इसी तरह से लो माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, लो माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। तो ये आपको वैल्यूज देगी, जो ये हाई माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, ये आपको वैल्यू देगी लो कंसंट्रेशन के आपने कितने पार्ट्स ऐड करने हैं, और इससे आपको हाई कंसंट्रेशन के आपने कितने पार्ट्स ऐड करने हैं, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। ये आपको शायद थोड़ा ऐसे क्लियर ना हो, इसके एक दो सम हम करते हैं, उस सम से आपको ये समझ में आ जाएगी प्रॉपर एलिगेशन मेथड की। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं इसमें लेती हूं, एक सेकेंड जस्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, prepare 600 ml of 30% alcohol by using 90% and 60% alcohol, by using 90% and 60% alcohol। क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर, समझ में आई आपको? तो पहले इस स्टेटमेंट में हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, कि 600 ml ऑफ एल्कोहल हमने बनाना है, 30% एल्कोहल हमने बनाना है, 90% और 60% जो एल्कोहल है वो हमें दिया हुआ है। इट मीन्स हायर कंसेंट्रेशन कितनी हुई आपको, आपके पास 90%, लो कंसेंट्रेशन कितनी हुई 60%, रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन कितनी हुई 30%, और जो वॉल्यूम आपने बनाना है वो वॉल्यूम आपके पास कितना हुआ 600 ml। सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन है हमारे पास 90, लो कंसेंट्रेशन है हमारे पास 60, और रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन है 30, रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन है 30। अब इसको मैं रूल के अकॉर्डिंग, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, दैट इज 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब मैं इसको सीधा 60 लिख दूं, 60, और इसको माइनस करेंगे, देन इट विल गिव 30। जो ये 60 है या जो ये 30 है, ये क्या है, 60 का मतलब है ये हमें देगा इसके पार्ट्स की वैल्यू, दिस इसके सामने है तो इसके पार्ट्स की वैल्यू, और जो 30 है वो हमें देगा 90% एल्कोहल के पार्ट्स की वैल्यू।
ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 60 हमें देगा, माइनस हमने हायर स्ट्रेंथ में से किया है, लेकिन जिसके सामने लिखा है उसके कितने पार्ट्स यूज होंगे, उसके कितने पार्ट्स यूज होंगे। तो यहाँ आएगा 60 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल and 30 parts of 90% अल्कोहल। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 30 प्लस 60, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं दैट इज 90 पार्ट्स। 90 पार्ट्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 90 पार्ट्स, 90 में से 30 पार्ट्स कितने हैं, 90% अल्कोहल के, तो 30% 90% अल्कोहल की वैल्यू क्या होगी, 30 डिवाइडेड बाय 90, जितने पार्ट इसके डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इनटू आपने वॉल्यूम कितना बनाना था 600 ml इनटू 600 ml इनटू 600 ml। इसी तरह से इसके अंदर करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 600 ml। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 एंड 200 ml, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 200 ml और इसकी वैल्यू होगी दैट इज 400 ml। अब आप देखिए इसको ऐड करेंगे, अगर हम 200 ml आए हमारे 90% अल्कोहल की और 400 ml आए हमारे पास 60% अल्कोहल की, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 600 ml और 600 ही हमें बनाना। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज ऐड 200 ml ऑफ 90% अल्कोहल प्लस 400 ml ऑफ 60% alcohol to get 600 ml of 30% alcohol। क्लियर है? ये एक तरह से आपका आंसर क्रॉस चेक भी करेगा कि आपने सवाल सही सॉल्व किया है नहीं। अगर आपकी यहाँ 600 वैल्यू आपके रिक्वायर्ड वॉल्यूम से मैच करती है तो इसका मतलब है कि आपका वो आंसर सही है। तो दिस इज द आंसर। तो आप नोट कर लें इसको ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी ऑन कर सके। साथ ही साथ नोट करते जाइए क्योंकि इस मेथड को समझने में आपको हेल्प करेगा। दिख रहा है इसमें, क्लियर है सब कुछ? जस्ट लेट मी चेक कि कैमरे में सब कुछ क्लियर है, कुछ कट तो नहीं रहा इसमें? जी सब क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। Write down the question number 2. Prepare 800 ml of acetic acid of 6% by using acetic acid IP। IP का मतलब है कि इंडियन फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड एसिटिक एसिड की परसेंटेज दी होती है दैट इज 33%। अब सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन हमारे पास 33% हो गई। 33% इज हायर कंसंट्रेशन। 6% हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि इसमें हमें लोअर कंसंट्रेशन तो दी नहीं हुई। तो जब लोअर कंसंट्रेशन ना दी हो तो उसके अंदर आप लोअर कंसंट्रेशन को 0% माने, क्योंकि आप आखिर
इसकी डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन के लिए वाटर यूज किया है, तो इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन विल बी 0%। तो जरूरी नहीं है कि आपको लोअर कंसंट्रेशन दी हो या नहीं दी हो, तो उसमें आपको जब भी ना दे रखी हो तो लोअर कंसंट्रेशन को आप 0% मान सकते हैं। सॉल्व करें इसको प्रॉब्लम को। 33% हायर कंसंट्रेशन, lower concentration 0 and required concentration 6. 33 minus 6 that is 27 parts of 0% acetic acid, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 27 parts of water, क्योंकि हम इसको डाइल्यूट तो वाटर से ही करेंगे। और यहाँ हमारे पास आ गया 0 minus 6, एलिगेशन मेथड में माइनस हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 6 पार्ट्स ऑफ 33% एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू देगा, ये इसकी वैल्यू देगा, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल पार्ट्स विल बी 33 पार्ट्स, 33 पार्ट्स। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो 33% अल्कोहल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट से 33, और बनाना कितना है हमें? 800 ml। बनाना कितना था? 800 ml। तो इससे जो करीब करीब वैल्यू आएगी दैट इज 654.5 ml। दूसरा है 0%, यानी वाटर इसमें कितना ऐड करना है? दैट इज 27/33 इंटू 800, और जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 145.5 ml। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, आप इसको ऐड करके देखें, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 800 ml। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इसमें हमने जो है एसिटिक एसिड की डाइल्यूशन की है। तो जरूरी नहीं है कि अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड है या इसको जो एलिगेशन मेथड है कि सिर्फ अल्कोहल के सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। ये आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, आप जब भी देखिए लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में जरूरत कहाँ पड़ती है इस फार्मूले की? जब हम केमिस्ट्री के अंदर डाइल्यूशंस करते हैं, केमिस्ट्री में जब हम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में ये जो मेथड है बहुत हेल्पफुल है। इससे आप बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से अल्कोहल का या कौन से सॉल्यूशन का हमें कितना कितना पार्ट ऐड करना है कि जो हमें उससे गिवन प्रिपरेशन मिल जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिगेशन मेथड है, जो फर्स्ट था परसेंटेज मेथड या सिंपल जो डाइल्यूशन मेथड था, उसमें तो सिर्फ हम जस्ट एक कंसंट्रेशन से ही हम उसमें डाइल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा इसमें चेंज मिलेगा। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन what proportion मतलब quantity, in what proportion 15%, 10% and 2% alcohol must be used to get 105 ml of 5% alcohol। क्वेश्चन समझ में आया कि to get 105 ml of 5% अल्कोहल। अब इसके अंदर जो हमारे पास हायर स्ट्रेंथ है, पहले तो
इसके अंदर हमें ये 3 स्ट्रेंथ दी हुई है। फोर्थ स्ट्रेंथ जो हमें ये बनानी है रिक्वायर्ड, और जो वॉल्यूम है हमारे पास रिक्वायर्ड 105 ml। तो इस केस में हम क्या करते हैं, राइट डाउन द गिवन स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ दी हुई है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आएगी 15, 10 एंड 2। ये आपके तीनों स्ट्रेंथ गिवन स्ट्रेंथ है। सेंटर में यहां लिखें जो आपने बनानी 5, जो आपने बनानी है। अब इसमें तो सेम वही मेथड, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 पार्ट्स ऑफ 2% अल्कोहल। इसका करेंगे तो 3 पार्ट्स ऑफ 15% अल्कोहल। तो अब ये बीच की जो स्ट्रेंथ है इसका कैसे निकालेंगे, जो सेम मेथड आप इसी के लिए भी अप्लाई करोगे, जितने इसके आए हैं 3 पार्ट्स उतने ही 3 पार्ट्स आएंगे सेंटर वाले के। 3 पार्ट्स ऑफ 10% अल्कोहल। ऊपर और नीचे के पार्ट्स निकल गए। 3 पार्ट्स ऑफ, डेटा चला गया, जस्ट 3 parts of 10% alcohol। इसने भी इसके पार्ट्स लोअर स्ट्रेंथ को माइनस किया, सेम लोअर स्ट्रेंथ से ही माइनस करके हमने 10 के पार्ट्स भी निकाल लिए, और जो ये 10 पार्ट्स ऑफ 2% अल्कोहल है ये भी हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें हमने जो सिर्फ यूज किया, इसमें हमने सिर्फ 15 का पार्ट यूज किया, 15 यानी हाफ। इसके साथ हमें 10 का भी यूज करना है। जैसे हमने 15 माइनस 5 किया, इसी तरह से हमें 10 का भी यूज करना है। 10 minus 5, it will also give the 5 parts of 2% alcohol। अब जब 2% अल्कोहल ने दोनों के पार्ट्स निकालने में कंट्रीब्यूट किया है, तो इसे भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6, 6 and 10, 16 and 21 parts, 21 parts। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसके 3 पार्ट्स है, तो इसमें क्या हुआ, 3/21 इंटू वॉल्यूम कितना बनाना है, 105। तो ये हो गया 15 ml, दैट इज 15 ml वैल्यू। सेम 15 ml इसकी आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी, 15 पार्ट्स हैं, तो 15/21 इंटू 105, दिस इज द 75 ml। 15, 15 एंड 75 टोटल, इसका मतलब 15% ऑफ 15 ml ऑफ 15 ml हमने ऐड करना है 15% अल्कोहल का, 15 ml हमें ऐड करना है 10% अल्कोहल का, और 75 ml हमें ऐड करना है 2% अल्कोहल का। टोटल वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 105, और यहाँ आपके पास जो स्ट्रेंथ हो जाएगी दैट इज 5% अल्कोहल। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में नहीं मिलते। मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे प्लीज।
ओके, कर लिया, मिटा दो इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हम 4 स्ट्रेंथ यूज करेंगे। अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से लेंगे, कितना वॉल्यूम बनाना है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम ना दिया हो कि कितना बनाना है, तो जस्ट उसमें आप पार्ट्स तक करके छोड़ दीजिए, पार्ट्स तक करके उसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपके पास वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है हाउ मच अमाउंट ऑफ amount of 90%, 60, 30 and 10%, 60%, 30% and 10% alcohol will be required to prepare 40% of alcohol। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें गिवन स्ट्रेंथ है 90, 60, 30 एंड 10 और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है 40। अब इसमें वॉल्यूम नहीं हमने दिया, वॉल्यूम इसमें नहीं दिया, तो अब इसमें वही सेम मेथड, स्ट्रेंथ को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 90, 60, 30 एंड 10। रिक्वायर्ड है इसमें हमारी 40, इन सबके सेंटर में लिखिए 40। अब 90 वाली में से रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ माइनस करेंगे तो वो देगा 50 पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स देगा वो? 50 पार्ट्स ऑफ 10% एल्कोहल, 50 पार्ट्स ऑफ 10% एल्कोहल, इसके पार्ट्स दे दिए। उसी तरह से अगर हम इसमें आप ये सेम मेथड है, इसमें आप इन दो को आप एक बार पोस्ट कर दीजिए, दो को आप, तो ये सेम पहले वाला सम बन गया आपका। उसी तरह से करना है। अब 10 में से आप इसको माइनस करेंगे, इट विल गिव 30 पार्ट्स ऑफ 90% एल्कोहल, 30 पार्ट्स ऑफ 90% एल्कोहल। अब ये दो क्या है? ये दो भी इसी तरह से क्रॉस हो जाएंगे, इन दोनों का मैच हुआ, इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों की बॉन्डिंग है, इन दोनों की बॉन्डिंग है। 90 को 10 वाले की देगा, 10 90 वाले की, 60 30 वाले की देगा, 30 60 वाले की देगा। अब इसमें से मैं ऐसे माइनस करूंगी तो इट विल गिव 10 पार्ट्स ऑफ 60% एल्कोहल, और इसमें से इसे माइनस किया तो इट विल गिव 20 पार्ट्स ऑफ 30% एल्कोहल। ठीक है, इसने दे दी 10 पार्ट्स में दे दी 60% वाले की वैल्यू और 20 वाले में दे दी 30% वाले की वैल्यू। टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 30, 10, 40, 20, 60, 110 पार्ट्स। 110 पार्ट्स से अब आपको वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ, अब वॉल्यूम के लिए अदरवाइज इसमें इसका मतलब 110 में से 30 पार्ट्स आपने 90% के ऐड करने हैं, 10 पार्ट्स आपने 60% के, 20 30% के, 50 आपने 10%